हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में हम इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको इवैल्यूएशन के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा है, मैं अब वीडियोज़ ज़्यादा डालना शुरू कर दूँगी। मैंने JRF क्वालिफाई किया है मैनेजमेंट में, इसके साथ ही मैंने कॉमर्स में भी अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। पहले मैं वही टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इवैल्यूएशन से ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम इवैल्यूएशन को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। पहले की वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। इवैल्यूएशन मीन्स जज द क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, उसकी वर्थ पता करना इवैल्यूएशन कहलाता है। इवैल्यूएशन बहुत तरह का होता है। अब सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। किस टाइम पे इवैल्यूएशन किया गया, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स, आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है और वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। आज का वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इवैल्यूएशन का कंप्लीट PDF आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ड ऑन द पर्पज़, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन, उसके बेसिस पे दो टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बेस्ड ऑन द पर्सन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही पर्सन इवैल्यूएशन कर रहा है तो उसे इंटरनल इवैल्यूएशन कहते हैं, और अगर कोई पर्सन बाहर से बुलाया गया है पर्टिकुलर इवैल्यूएशन करने के लिए तो उसे हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये देखिए फ्रेंड्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अप्रोच एंड नेचर ऑफ रेफरेंस। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। फंक्शन क्या है इवैल्यूएशन करने का, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने 4 टाइप्स में बांटा है इवैल्यूएशन को। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, अप्रोच क्या है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। और यही दो टाइप्स किसके हैं, अगर आपको ध्यान है तो कमेंट में लिख के बताइए। टाइम के अकॉर्डिंग भी फॉर्मेटिव एंड समेटिव कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन, नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। अब हम वन बाय वन एक एक इवैल्यूएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, मुझे प्लेसमेंट ड्राइव इंचार्ज बनाया है फ्रेंड्स अपने कॉलेज में, तो आप जानते होंगे प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट? प्लेसमेंट, जब आप किसी एक बंदे को, राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करते हो तो हम उसे प्लेसमेंट कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि कॉलेज में प्लेसमेंट कितने होते हैं। प्लेसमेंट मतलब कॉलेज से कितने बच्चे एक सही जॉब पर अपॉइंट हो जाते हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद या फिर ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वो होता है जब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा बंदा, कौन सा पर्सन राइट है एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए। उस इवैल्यूएशन को कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इट इंश्योर्स द एंट्री परफॉर्मेंस। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको एंट्री मिलती है, किसी एक बंदे को एंट्री मिलती है जॉब पर, तो एंट्री परफॉर्मेंस। अब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मतलब जो बिगनिंग में किया गया है, शुरुआत में जो इवैल्यूएशन हो रहा है, एंट्री परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि भाई ये बंदा जब आया था, है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन इसने ज्वाइन किया था तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ द चाइल्ड इन द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस में बच्चे का लेवल कैसा है। पर्पस क्या होता है इसका, टू डिटरमाइन द प्री रिक्विजिट स्किल्स, ठीक है। मतलब इस बंदे को
इस जॉब पर आने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ नोन एज प्लेसमेंट एवेल्युएशन। डिग्री ऑफ मास्टरी ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड द बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग। हम कब कर रहे हैं? एंट्री में कर रहे हैं, एंट्री परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इस बंदे को कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कितना इसको मास्टरी है अपने कोर्स में, और लर्निंग का बेस्ट मोड कौन सा हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से पता चलती हैं। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव इनफ प्रायर नॉलेज, ठीक है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से आपको प्रायर नॉलेज पता चलती है, तो हम यहाँ पे वो वाले स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिनको प्रायर नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जिस दिन एडमिशन लिया आपने, उस दिन हमने ये देखा कि आपको MBA का पढ़ा हुआ कितना याद है, 50% याद है, 75% याद है, कितना आपको याद है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका प्लेसमेंट एवेल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये देख रहे हैं हम कि जिस कोर्स के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रायर नॉलेज आपके पास कितनी है। इट डिटरमाइंस वेयर टू बिगिन, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो हम 0 से शुरू ना करके 10 से शुरू कर सकते हैं, 20 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और क्या प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने। इट सर्व्स एज अ बेस लाइन, ये हमें एक बेस बता देता है कि हमें कहाँ से प्रोग्रेस को मेज़र करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के इवैल्यूएशन पे। आपको बस दोस्तों इसका कीवर्ड्स याद रखने हैं कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एंट्री बिहेवियर। अब आता है हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, टीचिंग और लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। अब फॉर्मेटिव से ना फ्रेंड्स, F से फॉर्मेटिव, F से फ्रीक्वेंटली, आप ये ध्यान रख लो। फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, है ना, कंटिन्यू होता है। ड्यूरिंग द कोर्स होता है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आपको पूरा की पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिव, फ्रीक्वेंटली, ड्यूरिंग द कोर्स, इट्स रिजल्ट्स आर मेड इमीडिएटली नोन टू द लर्नर्स, ठीक है। मतलब आपको मैंने वीडियो के ड्यूरिंग कोई चीज़ पूछी, बताओ आपको पुरानी वीडियो का इवैल्यूएशन का मीनिंग याद है, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स है। और जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं तो हम बच्चों को रिजल्ट्स इमीडिएटली सुना देते हैं कि आपके 75% आए, आपके 80% आए, ठीक है। इट मे समटाइम्स टेक द टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली, कभी कभी क्या करता है, टीचर पूछता नहीं है, बच्चों को ऑब्जर्व कर लेता है। इट रीइंफोर्सेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, लर्निंग को बढ़ाता है। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग लर्निंग गोल्स विद स्टूडेंट्स, और ये ड्यूरिंग द लेसन होता है तो हम क्या करते हैं, बच्चों से लर्निंग के गोल्स शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स का भी क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। बच्चे भी पता कर पाते हैं कि हमें अभी इतना % याद है, इसका मतलब हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम किसी को नेगेटिवली जज नहीं करते हैं, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट की तरह होता है। अगर आप में से कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो कॉमर्स और मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव बिकॉज वहाँ पर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं लेकिन किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को क्या लगता है कि हर बच्चा इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, इम्प्रूवमेंट का टाइम होता है, ठीक है। देन हम आते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। अब सम्मेटिव फॉर्मेटिव में मैंने आपको बताया था, फॉर्मेटिव फ्रीक्वेंटली, सम्मेटिव ऐसे समरी याद रखना आप दोस्तों, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स, एक मेरे पास आइडिया है कि हम ये भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस पीपीटी में या उस वीडियो में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एक लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड रख सकती हूँ जहाँ पे आपको सारे के सारे की पॉइंट्स लिख के दे दूँ। अगर आपको ये आइडिया पसंद है तो कमेंट सेक्शन में यस करके टाइप कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ये वाला अप्लाई कर दूँगी। समेटिव समरी कब बनाते हो आप डायरेक्ट समरी नहीं बना सकते। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लेते हो तब हम समरी बनाते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि आगे की कुछ वीडियोस के बाद हम ये कर सकते हैं कि एक स्लाइड ब्लैंक रख सकते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करके
टॉपिक के जो भी हम टॉपिक पढ़ाए उसके की पॉइंट्स मैं आपके लिए डाल सकती हूँ, तो आप भी उसको वीडियो के साथ साथ देख सकते हो। सम्मेटिव एवेलुएशन, कभी कभी हम इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं, इज़ अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम एट द एंड। बताया था ना, समरी तो एंड में ही बनेगी, ठीक है। समेशन इज़ योर समरी, है ना। तो समेशन कब होगा? एंड में होगा। समेटिव एवेल्यूशन कब होगा? एंड में होगा। अगर एंड में होगा तो यहाँ पर फोकस कहाँ पे होगा? आउटकम पे, फाइनल प्रोडक्ट रादर देन दी प्रोसेस। फॉर्मेटिव में तो हम ड्यूरिंग करते हैं तो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, इट्स एग्जाम्पल ऑफ योर समेटिव एवेल्यूएशन। इट इज़ एन एवेल्यूएशन आफ्टर लर्निंग, लर्निंग के बाद होता है। यहाँ पे रैंक्स और ग्रेड्स मिलते हैं, अचीवमेंट कितना हुआ है वो एवेलुएट करते हैं, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ किया जाता है। आप ऐसे तो नहीं बता सकते ना, बिना टेस्ट करे कैसे बता दोगे कि आपने कितने % लिए, ठीक है। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा बनाया मैंने, फॉर्मेटिव और समेटिव का कंपैरिजन चार्ट है, और इतनी सारी चीज़ें ऐड की है कि आपको क्लियर हो ही जाएगा। आप चाहे नींद में भी सुनोगे ना तो भी आपको याद रह जाएगा। देखो फॉर्मेटिव में स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लर्न करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। समेटिव में सब कुछ सीख चुके हैं बच्चे, अब हमें क्या करना है? उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करना है, जज करना है। ये कब होता है? फॉर्मेटिव फ्रीक्वेंटली होता है, थ्रू आउट दी कोर्स होता है, और समेटिव एट दी एंड होता है। यहाँ पे हम गैप्स पता करते हैं, लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे एविडेंस ऑफ नॉलेज, स्किल, प्रोफिशिएंसी ये देखी जाती है। यहाँ पे क्या होता है? सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड्स, ऐसी अप्रोच का यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स और अक्यूमुलेटिव असेसमेंट, सारे के सारे एस्पेक्ट्स जज किए जाते हैं। एक और है दोस्तों, ये देख लो। देखो आप इस एग्जाम्पल से आप मुझे ये बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, इससे आप समझ सकते हो। देखो फॉर्मेटिव, जब शेफ़ क्या कर रहा है, किचन में खाना बना रहा है और बीच बीच में चक्के देख रहा है, नमक सही है, नहीं थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, और लास्ट में क्या किया उसने? गेस्ट को परोस दिया। और गेस्ट जब उसको टच करेंगे या टेस्ट करेंगे, जब गेस्ट खाने को टेस्ट करके देखेंगे तब उनको कैसा लगेगा, या जब गेस्ट उसको खाने को, कई बार देख के भी तो पता चल जाता है खाना कितना टेस्टी होगा, ठीक है। तो जब गेस्ट खाने को टेस्ट करेंगे तो वो होगा आपका समेटिव एवेल्युएशन या समेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मेटिव क्या करेगा? लर्निंग को मॉनिटर करेगा, और समेटिव लर्निंग को इवेलुएट करेगा। फॉर्मेटिव एक प्रोसेस होता है असेसमेंट का, और समेटिव में फाइनल प्रोडक्ट आउटकम पे ध्यान देते हैं। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होता है, समेटिव तो एंड में होता है। फॉर्मेटिव में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन समेटिव में तो टीचर बना देता है पेपर। फॉर्मेटिव में ग्रेड नहीं मिलते, समेटिव में हमें ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव ऑनगोइंग होता है, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सारे बच्चे साथ में बैठे होते हैं, पोर्टफोलियोज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। समेटिव में हमारे पास टेस्ट होते हैं, एग्जीबिशन, रूब्रिक्स। रूब्रिक एक टीचिंग का मेथड है, मैं आपको अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में आपको समझा दूंगी। देन आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस, आपने सुना है कभी? आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर करता है डायग्नोसिस। डॉक्टर क्या करता है डायग्नोसिस में? डॉक्टर डायग्नोसिस में पता करता है इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या डिज़ीज़ है ना। डिज़ीज़ की जो दवाई देता है उससे पहले पता तो करना पड़ेगा ना डिज़ीज़ है क्या। तो डॉक्टर डायग्नोस करके डिज़ीज़ का पता करता है। तो टीचर भी क्या करेगा? आपको डायग्नोस करेगा, दवाई देगा नहीं, डायग्नोस करके ये देखेगा कि आपको कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएगा, जिससे आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग occur at all levels and among pupils of both high and low mental abilities. Like a doctor, teacher uses similar techniques to diagnose the relative strength and weaknesses of pupils in the specific area of study. टीचर क्या करता है? डॉक्टर की तरह डायग्नोस करता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और
उसके कॉज को एनालाइज करता है, फिर क्या करता है, रेमेडियल मेजर देता है, दवाई देता है। मतलब उसको जो सब्जेक्ट में वो बच्चा वीक है उसको क्या करता है, पढ़ाता है ना। जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसको ज़्यादा पढ़ाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, देखो डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेगा टीचर्स देखेगा कि बच्चे को कितना आता है। सबसे पहले वो करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा। नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है और किन किन चीज़ों की, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब को पता करने के बाद वो क्या करेगा, एक्शन लेगा, पढ़ाना शुरू करेगा। और जब पढ़ा देगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे वीकनेसेस थी वो क्या होंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। लर्निंग की जो आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। अब आते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आप ध्यान रखना, देखो नॉर्म है ना, जो नॉर्म में क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं। नॉर्म है ना, कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन क्राइटेरियन क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि मैंने आपको बोला कि कल जब आप वीडियो देखो तो आप ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के देखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है हमारे पास ब्लैक टी शर्ट। ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि वीडियो के बाद 10 बच्चों ने कमेंट किया, उसमें से कितने बच्चों के आंसर सही थे। कंपैरिजन किया कि भाई इस बच्चे ने तो सबसे अच्छा आंसर लिखा है, सबसे अच्छा आंसर लिखा है, मतलब बाकी सारे बच्चों के मुकाबले इस बच्चे का आंसर अच्छा है। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन किया एक बच्चे का बाकी सारे बच्चों से। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ये सारे कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स, है ना, इससे आपको पूरा की पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप ध्यान रखना, जो मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ। हम आते हैं, अब डिटेल पढ़ते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्राइटेरिया में क्या होता है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कंपेयर्स विद दैट ऑफ अदर्स। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे नहीं, कैसे कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस में क्या होगा, हाउ द इंडिविजुअल परफॉर्म्ड ऑन सम स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव। Individual's standing is compared with that of a no group. Allows users to interpret what an individual can do without considering the performance of others. ये फ्रेंड्स ये उल्टा दिया हुआ है ना, आप इसको ध्यान रखना, ये ना ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये वाला इसका मैटर यहाँ पे है और इसका मैटर यहाँ पे है। ठीक है, ये थोड़ा आप देख लेना फ्रेंड्स, है ना, ये ना रिवर्स है। ठीक है, इन्होंने उल्टा लिख रखा है। क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होगा, डिज़ाइन टू मेज़र द रिजल्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। और नॉर्म रेफरेंस में है ये ऐसे है। ठीक है, नॉर्म में परसेंटाइल रैंक इज ऑब्टेन टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टैंडिंग इन अ नॉर्म ग्रुप। ये देखो नॉर्म ग्रुप, मतलब नॉर्म किसको कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, जिससे आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, एम्फेसाइज द डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स। अब डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, क्योंकि एक बच्चे को हमें बेस्ट बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस बच्चे को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन रहता है। लेकिन क्राइटेरियन में क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन अ स्पेसिफिक बिहेवियरल और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इट एम्फेसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस। सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हो एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रिवर्स है। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस में जो मैटर लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्राइटेरियन का है, मैंने ये बना दिया है ऐसे, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया इवैल्यूएशन कंप्लीट। अब मैं आपको फटाफट से एक बार बता देती हूँ, प्लेसमेंट, एंट्री, बिहेवियर। ठीक है, फॉर्मेटिव, फ्रीक्वेंटली, ड्यूरिंग द कोर्स, पॉजिटिव होता है और स्टूडेंट और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं अगली बार से नहीं करूँगी ऐसा। समेटिव, समरी, समेशन एट द एंड। ठीक है, और सिर्फ टीचर इन्वॉल्व होता है। रैंक्स मिलती है, फॉर्मेटिव में रैंक्स नहीं मिलती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डायग्नोस्टिक, डॉक्टर, डायग्नोस और डिजीज़,
और रेमेडियल मेजर्स, टीचर भी यही काम करता है, डायग्नोस करता है और बच्चे को क्या करता है, लर्निंग को लास्ट में क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगी उसकी लर्निंग। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नॉर्म और क्राइटेरियन। नॉर्म में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक ग्रुप के साथ, कंपेयर्स विथ ग्रुप। क्राइटेरियन में कंपेयर्स विथ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगर आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप एक छोटी कॉपी रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1-1.5 महीने में हमें कवर करना है मैक्सिमम पार्ट। तो आप एक छोटी डायरी में इवैल्यूएशन लिख के सिर्फ इतना लिख लेना। मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, इतना सा भी अगर आप लिख लोगे तो आपका एग्ज़ाम में इवैल्यूएशन से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नॉलेजशाला बाय निधि जैन, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से है नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, मैंने JRF मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया है, नेट भी कॉमर्स में कर रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ और कर भी रही हूँ, अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बढ़ा दूंगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर हो जाएगा फ्रेंड्स, बस आप नेगेटिव मत सोचिए। बाय बाय।